नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों को करीब 7 महीने हो गए हैं और इन 7 महीनों के बाद भी नूंह हिंसा का मामला फिर चर्चाओं में आ गया है। और अब एक बार फिर नूंह हिंसा के विवादित विधायक मामन खान की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। हरियाणा पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं। बता दें कि मामन खान फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं और उनके खिलाफ नूंह के नगीना थाने क्षेत्र में दर्ज एक मामले में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए हैं। मामन खान के वकील ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने एफआईआर में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े हैं। पुलिस ने कांग्रेस विधायक पर पूर्व में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों से संपर्क में रहने का आरोप लगाया है। इस बार ये मामला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए की धारा जुड़ने से नूंह हिंसा एक बार फिर चर्चाओं में है। अब नगीना थाना क्षेत्र में एफआईआर नंबर 149 में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 धारा जोड़ी गई है। खास बात यह है कि इस मुकदमे में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान सहित हिंसा के 43 आरोपी शामिल हैं, जो सभी जमानत पर बाहर हैं। और इस बात का खुलासा आरोपी पक्ष के वकील ताहिर हुसैन रुपारिया ने किया है। उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा मामले में एफआईआर नंबर 149 में यूएपीए धारा 3, 10, 11 जोड़ी गई है, जिसमें फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान सहित नूंह हिंसा के आरोप में 43 लोगों को नामजद किया गया है और सभी आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं। डिस्ट्रिक्ट नूंह में जो नूंह वायलेंस के जो मुकदमा दर्ज हुए उसमें नगीना पुलिस स्टेशन में करीबन 17 एफआईआर लॉज हुई और उन 17 एफआईआर में मैक्सिमम लोग उसमें बेल पे हैं। एक एफआईआर नंबर 149 है पुलिस स्टेशन नगीना की, जिसमें मम्मन खान जी को क्योंकि 4 मुकदमों में इन्वॉल्व किया गया था, उसमें से एक एफआईआर है 149 और उस 149 जो 1 अगस्त को दर्ज हुई थी नगीना पुलिस स्टेशन में, उस मुकदमे में मम्मन खान जी बेल पे हैं और बेल में के होने के बाद उस मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई और पुलिस ने 173 की कंप्लीट चालान भी जो है पुलिस ने पेश कर दिया कोर्ट में और कोर्ट में चालान एक्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके 173 सबसेक्शन 8 में चालान सबमिट किया है और उसमें यूएपीए धारा को ऐड कर दिया गया है, जबकि सारे फैक्ट्स, कोई नया अचीवमेंट नहीं है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरह के नए कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है। उन सारे स्टेटमेंट के उनके बेसिस के पर ही पुलिस ने जानबूझकर गलत तरीके से ये यूएपीए का जो सेक्शन है वो ऐड किया है, जबकि सारे हालात को देखते हुए, सारी रिपोर्ट को देखते हुए यूएपीए के सेक्शन में अटैक नहीं हुए। इसमें जो यूएपीए की सेक्शन ऐड किए, सेक्शन 3 है, सेक्शन 10 एंड 11 सेक्शन ऐड किए हैं, जबकि जो एफआईआर नंबर 149 है उसमें 436, 436, 395, 397 जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है और उन मुकदमों में बेल पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारा पॉलिटिकल मामला है और ये गलत तरीके से पुलिस ने जानबूझकर, जबकि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना होकर के बाकायदा एसआईटी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की है, स्पेशल टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है। उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और उस रिपोर्ट में किसी तरह का कोई यूपीए का मामला इनके खिलाफ, खासतौर से ममन जी के खिलाफ नहीं बनता। जाहिर है कि यूपी सेक्शन ऐड होने के बाद दिक्कतें तो हैं, लेकिन हम इस सब को लीगली इसको चैलेंज करेंगे और उस रिपोर्ट को भी चैलेंज करेंगे। जो 173 सबसेक्शन 8 की रिपोर्ट जो सबमिट की है उस रिपोर्ट को भी हम चैलेंज करेंगे और ताकि ये सारे, क्योंकि सेक्शन 6 जो है उनके ऊपर किसी तरह के अटैक नहीं होते। बता दें कि नूंह में हुई हिंसा के दौरान बटकली चौक पर आगजनी, लूटपाट, सरकारी वाहनों को आग के हवाले और लोगों को भड़काने जैसी हिंसक घटनाओं में विधायक की संलिप्तता की बात सामने आई थी, जिसके बाद एसआईटी द्वारा विधायक मामन खान को जांच में शामिल होने के लिए 2 बार नोटिस दिया गया, लेकिन वो एक बार भी जांच में शामिल नहीं हुए। हालांकि गिरफ्तारी और जांच से बचने के लिए विधायक मामन खान ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
जिसके बाद नूंह पुलिस की एक विशेष टीम ने आरोपी विधायक को 14 सितंबर 2023 को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया था। नगीना में दर्ज एफआईआर 149 में धारा 307, 395, 397, 348, 148, 149, 323, 436 और भी पुलिस धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि पिछले साल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने से नूंह में हुई हिंसा से 2 होमगार्ड सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी और ये हिंसा गुरुग्राम तक फैल गई थी, जहां एक इमाम की भी मौत हुई थी। नूंह हिंसा के दौरान 6 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। वहीं काफी संख्या में लोग घायल भी हुए थे और इस हिंसा मामले में पुलिस ने अलग अलग थानों में करीब 61 मुकदमे दर्ज किए थे। जिन मुकदमों में यूएपीए लगाया गया है वो मुकदमे 2 होमगार्ड और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा है। बीते वर्ष 31 जुलाई में हुई हिंसा में नगीना के बड़कली चौक पर हिंदू समाज के दुकानदारों की दुकानें चुन चुन कर जलाई गई थी और इसका असर फिरोजपुर झिरका, सिंगर और नूंह में दिखाई दिया था। तनाव के कारण महीने भर बाजार बंद रहे थे और पिछले महीने 15 जनवरी को दाखिल किए गए आरोप पत्र में कांग्रेस विधायक मामन खान समेत 44 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 3, 10, 11 लगाई गई। आमतौर पर यह धारा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई जाती है, जिनमें अब यूएपीए को जोड़ा गया है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कोर्ट को बताया था कि नूंह हिंसा के आरोपी विधायक मामन खान द्वारा नजदीकी सरपंचों को नूंह में दंगे करवाने के लिए उपद्रवियों को 500-500 रुपए दिए थे और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का भी हवाला दिया गया है। इसके बाद गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यानी यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई। नूंह हिंसा के आरोपी विधायक मामन खान के अधिवक्ता ताहिर हुसैन रुपारिया का कहना है कि इन सभी केसों में यूएपीए की धारा का कोई आधार नहीं बनता है। ऐसी धाराएं देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े संगठन या व्यक्ति विशेष के द्वारा लगाई जाती हैं। लेकिन नूंह हिंसा में आरोपियों का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो किसी संदिग्ध संस्था से जुड़ा हो। ये कानून के खिलाफ धारा लगाई गई है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।